All right, guys. J advanced exercise 2 ionic. All right. Section A. First. No, sir. Second. No, Third. sir. Fourth. No, sir. No, sir. Fifth. No, sir. Sixth. No, sir. ये सब तो हो जाएगा. Seventh. बता दो. KA into KB equal to KW. Simple. Zn2 plus का एसिड डिसोसिएशन उससे बनेगा ZnOH होल प्लस. ZnOH प्लस का बेसिक डिसोसिएशन उससे बनेगा Zn2 प्लस. फॉर बैकवर्ड रिएक्शन ही है बस ये. चेक कर, आंसर आ जाएगा. 5 10 की और -5. चेक. मैंने रिएक्शन लिख के किया था. हाँ वैसे ही करना है, रिएक्शन ही है. देख, Zn2 प्लस एसिड आयनाइजेशन. करेक्ट, ये हो गया. बेस डिसोसिएशन. Zn2 plus OH NDC. इन दोनों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो KW के बराबर आ जाएगा. हाँ जी, ऐसे ही किया. ठीक है, फ्रेश हो गया. हाँ जी, थैंक यू. ओके. 8th. सर 8th में हाँ? ना D2 और T2O वाले कैसे करने क्वेश्चन? सेम ही है. जैसे तुमने याद है ना, कहते हैं H2O जब होता तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होता था? 7. यस सर. बस T2 और D2 में न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो गया, दैट्स इट. ठीक है सर. बाकी सब कुछ सेम ही है. ठीक है सर. तो NaOT है तो बेसिकली NaOH जैसा ही है, बस इस बार सॉल्वेंट T2O है. ठीक है. यस सर. यस सर. 8th. सर 8th में ना इनके ना के को रिलेट करके दिखा दो, बस कैलकुलेट मत करो, सिर्फ रिलेट करके दिखा दो. बस हो जाएगा. कर लेगा अब. 1 मिनट सर. किया तो था सर, मैंने वैल्यू निकाल ली थी K1 K2 की दोनों की, पर वो सिर्फ K ही चाहिए. है. सिर्फ K की चाहिए भाई. K1 K2 कुछ नहीं चाहिए. एक अमोनिया का डिसो वो है. हमें प्रोटोन. सुन सुन सुन, हमें ये वाली रिएक्शन का चाहिए, बताता हूँ. NH3 plus water gives NH4 plus OH नेगेटिव. हमें इसका निकालना है. हाँ जी सर. तो इन दोनों इक्वेशंस को पहले ऐड कर अभी इसी वक्त. ठीक है, हाँ जी. आ रही बात समझ में? हाँ जी. हाँ जी. ठीक है, तो डेल्टा एच नॉट भी ऐड हो जाएंगे. अच्छा. डेल्टा एस भी ऐड हो जाएंगे. इनको यहाँ पुट कर दो. ठीक है सर. क्लियर है अब? हम्म. ओह. 9th. बता दो सर. Okay. How many moles of acetic acid should be added to 100 ml of 0.6 molar formic acid solution such that percent dissolution forming remains unchanged? अच्छा, ये करना है. ओके. अनचेंज्ड मतलब
कोई चेंज ही नहीं आया दोनों के बीच में, ठीक है, उतना टेंशन की बात ही नहीं है फिर तो। ओके पहले तो अल्फा निकाल लेते हैं, फॉर्मिका कितना आ रहा है, रूट ऑफ फॉर्मिक 2 पॉइंट, अच्छा 0.02 आ जाएगा। हाँ, कितना 0.02। 0.02, और ये अभी चेंज होना चाहिए, ठीक है, एस्टिक ऐड करने के बावजूद चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ जी। अब जब एस्टिक ऐड करेंगे ठीक है, इसके मान लेते ए मोल्स ऐड किए हैं, ए मोल पे लीटर ऐड कर दिया है, ठीक है, इसमें से x कटेगा, इसका x बनेगा, इसका x बनेगा, और व्हाट एम आई मिसिंग, नथिंग। और दूसरा फॉर्म में क्या, इसका डिसोसिएशन हिलेगा भी नहीं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, राइट। मतलब इसका 0.6 मोल पर लीटर था, ठीक है, इसमें से फिर HCOH की कंसेंट्रेशन चेंज हो जाएगी ना फिर किसकी, फॉर्मिक एसिड की, क्योंकि वो वॉल्यूम बढ़ गई ना CH3COH ऐड करके। नहीं मोल्स ऐड किए गए हैं सिर्फ, ध्यान से देख, अच्छा ठीक सिर्फ है ठीक मोल्स ऐड किए गए हैं, वो चेंज नहीं हो रहा। है। हाँ जी। इनटू, एक मिनट, क्या है यार, कितना बचेगा इसका, 0.98, इसका बनेगा 0.6 इंटू 0.02, इसका ही बनेगा 0.6 इंटू 0.02, यहां तक हो गया है। अब दो इक्वेशंस है, दो के इक्वेशंस है हमारे पास, एक तो के किसका है, एस्टिक एसिड का है, CH3CO नेगेटिव x प्लस 1.8 10 की पावर -2, सिंपल, 0.0 एक प्रोसेसर कहते हैं, 0.012 अपॉन a-x, और दूसरा इक्वेशन का डिसोसिएशन का फॉर्मिक एसिड का है, 2.4 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू, एक मिनट, तो ऐसे भी आ ही गया था, जरूरत ही नहीं इस इक्वेशन की, अरे हाँ, है जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत, ओके। फॉर्मेट कितना हो जाएगा, 0.012, h प्लस एक्स प्लस 0.012, और जो बचा हुआ फॉर्मिक एसिड है 0.6 इंटू 0.98। अब सुन, सॉल्व करना लंबा खिंचेगा पहले सेकंड इक्वेशन से x निकाल, हम्म। फिर उसको यहां पुट करना पड़ेगा तेरे को, हाँ जी। फिर ये आ जाएगा, नेगलेक्ट कर सकता है बाकी एड सब्ट्रैक्ट में, ठीक। ठीक है, करना इतना ही है बस, इसमें और कुछ नहीं है, दोनों की इक्वेशन, दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, काम खत्म, ओवर, ठीक है। हाँ जी। यस सर। 10th
टेंथ बता दो थोड़ा सा। बस हम्म Ka of acid into Kb of its conjugate base equal to 10 की पावर -14, करेक्ट। और हाँ बोल जी। रहे दोनों इक्वल है, राइट? ये भी अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो K आ जाएगा अपना हाँ जी 10 की पावर -7। अब pH निकालना है ना, बस हो जाएगा। 6 आएगा आंसर। नहीं 6 नहीं, 6 नहीं, 4 आएगा। 4 हाँ जी 4 है। 4 ठीक है, अब क्लियर? हाँ जी सर। ओके ओके। क्या है यार ये वायर्स? 11th सर बता दो। आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है NH4 प्लस का, तो इक्विलिब्रियम द रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन फॉरवर्ड। अच्छा ये ओके, ये ध्यान सुन, इन दोनों का रिएक्शन होके ये बनेगा, उसका फॉरवर्ड का देकर रखा है, राइट? हाँ जी 3.4 इंटू 10 की पावर 10। रेट ऑफ बैकवर्ड नहीं दिया, करेक्ट? के ऑफ बैकवर्ड नहीं दिया, राइट? हाँ इक्वल जी टू अमोनिया इंटू वाटर अपॉन अमोनियम इंटू OH नेगेटिव, यही होगा, हाँ जी यस करेक्ट? अब जरा ध्यान से देख, ध्यान से देखना, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ NH4 प्लस देकर रखा है, राइट? यस सर NH4 प्लस ऊपर H प्लस और अमोनिया, ये कितना दिया है? 5.6 इंटू 10 की पावर। यस सर ओके, अब तू यही चीज यहाँ पुट अप कैसे कर सकता है? ऊपर नीचे H प्लस मल्टीप्लाई कर दे। हाँ जी कर दिया? इतने पूरे की वैल्यू तेरे को पता ही है। यस ठीक है, करेक्ट? और इसकी वैल्यू तेरे को यस पता है, यस पुट कर दे, सॉल्व कर, आंसर आ जाएगा। ओके ट्राई कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर हाँ जी। क्लियर है। ठीक है। 12th, नो सर। 13th, नो सर। नो सर। 14th, नो नो सर। सर। 15th, नो नो सर। सर। 16th। नो नो सर। यस सर एक मिनट, ओके। दोनों कंपैरेबल स्ट्रेंथ वाले हैं, राइट? दोनों कंपैरेबल स्ट्रेंथ वाले हैं, करेक्ट? यस सॉल्व करके अपने आप ही आ जाएगा फिर तो। रूट ऑफ C1K1 प्लस C2K2, C चेंज जाएंगे, 0.5 इंटू 20 अपॉन 50, 1/5। सर मैं देख लूंगा ये वाला, मेरी हाँ कैलकुलेशन सही नहीं आ रही। ठीक है। 17th, नो सर। 18th। सर 18 का ना मेरा डी आ रहा था पर आंसर बी दिया हुआ। एक मिनट,
10 की पावर -4 से ज्यादा आना चाहिए, राइट? हाँ जी। ओके, लेट्स चेक। के भी देकर रखा है, RnH3+ का x बन जाएगा और OH नेगेटिव x प्लस 10 की पावर -4 और नीचे आएगा 0.01 इंटू 10 की पावर, सॉरी 0.01 माइनस x। ये है इक्वेशन, राइट? करेक्ट। यस Yes. सर। अब कॉमन आयन OH नेगेटिव बहुत कम है, तो नेग्लेक्ट तो नहीं हो रहा x। नेग्लेक्ट नहीं तो क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है? बस ठीक है, रहने दो। क्योंकि अगर वो किया ना तुमने, क्या बोलते हैं, नेग्लेक्ट किया, तुम्हारा आंसर आएगा बी ऑप्शन। है अगर नेग्लेक्ट किया तुम्हारा आंसर बी ऑप्शन आ रहा है ना? बी ऑप्शन तो नहीं सर, सही डी है, आएगा नेगलेक्ट करके। अगर निगलेक्ट किया तो डी आएगा। नेग्लेक्ट किया तो डी आएगा। हाँ यस जी। सर। एक्स फिर स्क्वायर आ रहा है निगलेक्ट क्या? करके। अच्छा हाँ, 10 की पावर माइनस को नेग्लेक्ट करके, ठीक है ठीक है। हाँ जी। ओके ठीक है ठीक है, नेग्लेक्ट नहीं करना है इसमें, ठीक है। ठीक है सर। ओके, वैल्यू बहुत छोटी है ना कॉमन आयन की। हाँ जी। ओके, 19th। 19 बता दो सर। HA का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि वो वीक है। सिंपल, तुम कॉमन आयन आंसर ऐड कर रहे हो H+, तो ऑब्वियसली बात है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल डिक्रीज, ठीक है? इन्होंने आंसर सी दे रखा है सर। नहीं यार, चेंज तो हो रहा है, या फिर सॉल्व करना पड़ेगा, शायद सॉल्व करने में नहीं आ रहा होगा, चेक कर लेता हूँ मैं। 100 ml, 100 ml मतलब कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो चुकी है। 10 की पावर -5 इक्वल टू H+, x मान लेते हैं, ठीक है? नहीं, x प्लस 0.0005, ठीक है, इंटू A नेगेटिव। A नेगेटिव कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और HA हो जाएगा ओके, ये भी 100 ml लिया गया था, 200 ml हो गया 0.5 माइनस x। इसमें नेग्लेक्ट नहीं हो रहा है, x सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक अपने को अभी। एक मिनट कर देते तो पहले भी 3 आ रहा, तब भी 3 आएगा pH। पहले भी pH 3 आ रहा, तभी pH 3 आएगा, ठीक है? क्लियर है? ठीक है सर। ओके, 20। नो सर। ओके, 21, नो सर। 22, नो सर। 23, नो सर। 24। नो नो सर। Sir. 24 का सर सी और डी देख लो सर। सी और डी ऑप्शन सर, उनमें कंफ्यूजन है कौन सा आएगा। निकाल कर देख लेते हैं ना, पहले डिसोसिएशन से ही आएगा OH नेगेटिव जो आएगा, राइट? यस सर। हाँ, तो एक बात तो क्लियर है यार, ये बेस है तो H+ इतना तो नहीं हो सकता, राइट? अगर तू pH निकाल रहा है उससे, तो तेरा आ रहा है pH 3 - log 2.7 लेस देन 7 pH आ रहा है। बेस का pH लेस देन 7 तो नहीं हो सकता, राइट? यस सर। तो D तो नहीं आ रहा आंसर।
ओके सर, डी नहीं है आंसर में। इन्होंने सर वैसे ठीक है आंसर सर, तो डी दे रखा है 24 सी का। दिया हुआ है शायद, सी दिया क्योंकि वो हुआ है। इनकरेक्ट है, हाँ अच्छा हाँ फिर हाँ, ठीक 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 है। ठीक। क्योंकि वो इनकरेक्ट पूछ रहा है इसलिए। हाँ जी सर इसलिए तो कह रहा हूँ नहीं आ सकता इसमें इतना। हाँ सर 22 नंबर बता दो। वाटर इक्विलिब्रियम कंटेन्स दिस परसेंट CO2। ठीक है, द रिजल्टिंग कार्बोनिक एसिड गिव्स सॉल्यूशन। अच्छा H प्लस इतना दे रहा है, about 20 greater than the that of pure water. What is the pH of solution at this much? Okay, पहली लाइन का तो पहले यूज ही K नहीं। निकाल दे, पहले K निकाल लो सबसे पहले तो। ठीक है एक मिनट, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी शायद। About 20 times greater than pH of pure water. Pure water का pH कितना होता है? 7 होता है। तो H plus ion 20 times हो गया, 7 minus log 20। ये आ रहा है आंसर क्या? हाँ जी सीधा ही कर लेता ये। हाँ प्योर जी वाटर का 10 की पावर -7, इस सॉल्यूशन का 20 टाइम्स कर दे इसको, माइनस लॉग ऑफ 20 इंटू 10 की पावर -7, 7 माइनस लॉग 20, 5.7 हो गया। ठीक है क्लियर है? ओके 24, नो सर 25, नो सर 26, नो नो सर नो 27, नो नो सर 28, नो नो सर 29। बता नो दो सर, सर बता दो सर। ओके वॉल्यूम ऑफ sodium acetate required 6 ml of NaOH for neutralization of the acid. Okay, and 12 ml of 0.1 molar HCl's reaction with the salt separately. If pK of acid is much for pH of mixture. अच्छा ठीक है, पहले तो देखो बताओ कितना एसिड बेस देख लेते हैं पहले फिलहाल तो अपन लोग। ठीक है देखो, NaOH ने सिर्फ एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइज किया। ठीक है, तो कितने लग गए? 6 इंटू 0.1 मतलब 0.6 मिली इक्विवेलेंट्स, यस सर। राइट। और HCl के 12 इंटू पॉइंट, तो 1.2। ठीक है HCl के, तो ये तो क्लियर है 0.6 है सोडियम, सॉरी एसिटिक एसिड का। उनका मैसेज ठीक है, और ये किसका है? सोडियम एस्टेट का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? इनके मिली इक्विवेलेंट है सॉल्ट है, वो आ गया। ठीक है यस अब, सर, हाँ ठीक है सर, क्लियर है। हाँ ठीक है। अब क्या करना? पीएच निकालना है ना, तो बफर है ये तो तरीके देखा जाए तो। ठीक है, एक तरह देखा जाए तो क्या है, बफर ही है ये, राइट। तो पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कितना है? 1.2
एसिड कितना है 0.6 2 log 2 0.3 0.3 4.75 तो ये जाएगा 5.05 ये रहा चेक करो सही है सही है सर, यही है। All right. Okay. 30, नो सर, 31. Yes. बता दो। बता दो सर। Okay. Salt is for कुछ खास नहीं बफर ही बना है राइट हाँ जी। बफर ही बना है राइट Sir. घूम फिर के तो यही कर रहे होते हैं करेक्ट यस सर। अब देखो इसमें सॉल्ट पहले x ग्राम डाला गया है तब pH मान लेते हैं x था ठीक है pK तो उतना ही रहेगा प्लस log ऑफ x अपॉन एसिड सही Yes, sir. फिर y डाला गया तो pH हो गया x प्लस 0.6 y अपॉन एसिड सही Yes. दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो 0.6 इक्वल टू log ऑफ y बाय x सब्ट्रैक्ट करने पे और y बाय x हो जाएगा 10 की पावर 0.6 मतलब कि 4 लगभग ए ऑप्शन नहीं ए नहीं इसका उल्टा करना है। उल्टा उल्टा करना पड़ेगा एक्सेस टू y पूछा गया है बी। बी ऑप्शन ठीक है Yes. सीधा ही और ये भी कुछ और नहीं किया है मैंने जो ये लिखा है ना pH इक्वल टू pK log salt of acid K इक्वल टू क्या होता है H प्लस इनटू सॉल्ट मतलब जो कॉन्जुगेट पार्ट है अपॉन एसिड Yes. एसी में माइनस लॉग लगा दोनों तरफ ये आंसर ये बन जाता है हेंडरसन इक्वेशन हाँ जी। ठीक है ओके 32 थोड़ा सा बता दो, इसका आंसर नहीं आ रहा था। किसका 32 का। चेक करने दो ओके सबसे पहले तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो ठीक है हाँ जी। वो सॉल्ट्स की तो इसमें कितना आ रहा है पहले वाले में सॉल्ट आ रहा है बफर एक्स में 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस -2। ठीक है और दूसरे वाले में फिर आ जाएगा सॉल्ट वाई दूसरे वाले में आ जाएगा 5 इंटू नहीं बस 5 दैट्स इट करेक्ट यही हो जाएगा हाँ हाँ जी। ओके अब दोनों बफर के इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर दिए गए हैं तो मिक्स किया मतलब इस जो सॉल्ट है उसका नया हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन 0.05 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 करेक्ट हाँ जी। हाँ जी। बट एसिड सेम ही था 0.5 तो मिक्स भी करो तो क्या बन जाएगा 0.5 बनेगा उसका 0.5। ठीक है अब सीधे पुट करते हैं के कितना है 10 की पावर -5 H प्लस निकालना है सॉल्ट कितना हो गया
5.05 by 2 मतलब 2.525, ठीक है, डिवाइडेड बाय एच है, वो तो 0.5 ही रहेगा। वाह, 5.05, दोनों तरफ माइनस लॉग लगा दो, दोनों तरफ लगा दो माइनस लॉग, तो 5 इक्वल टू पी एच माइनस लॉग ऑफ 5 पॉइंट, तो माइनस 0.7, 5.7 आ जाएगा। चेक कर। Yes. मैंने H प्लस गलत निकाल दिया था। हाँ वही है, ठीक है सर। ठीक है। अभी तक तो मेरे को मजा आया नहीं कुछ खास, बट सर हाँ सर आपने एक यहाँ पे बताया था ना कि एसिड सेम है, आपने 0.05 प्लस 5.2 आपने कुछ बताया था यहाँ पे एसिड के बारे में, जब बताना सेम एक बार थोड़ा। कॉन्सेंट्रेशन के एसिड कितनी वॉल्यूम मिक्स कर लो, हाँ कॉन्सेंट्रेशन जी इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी। ठीक है सर। हाँ ठीक है। 33। सर 33 हो तो गया था, पर ना ये मतलब के को ना मैंने मतलब कोई भी वैल्यू 0.1 देके ही किया था। मतलब हिडन डिफरेंस ट्रायल से कर दिया। हाँ जी। डिफरेंस करके हो जाएगा। हाँ वो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी शायद, तो हाँ जी, डिफरेंशिएट वही करके मैक्सिमम वैल्यू ही निकाल। तो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आ जाएगा। किसमें? अच्छा, बस ठीक है, छोड़। 33। एक मिनट ट्राई करता हूँ। बफर कैपेसिटी देकर रखी हुई है, वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ठीक है, ओके। अंडर व्हाट कंडीशंस बफर will a buffer best resist a change in pH? अच्छा ये करना है इसमें। देखो सबसे बढ़िया कंडीशन तब होगी जब Ca इक्वल टू Cb हो जाएगा, बेस्ट तरीका। Ca इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cb, ठीक है, उससे बफर कैपेसिटी आ जाएगी मैक्सिमम। तुमने को करना क्या है, हाँ भाई, हाँ, चलो ट्राई करते हैं। इसको ऐसे लिख दो पहले तो, बफर कैपेसिटी हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी पी एच इक्वल टू 2.303 Ca प्लस Cb Ka इंटू 10 की पावर माइनस pH अपॉन, नहीं यार इतना थोड़ा कुछ करना पड़ेगा बैठ के मुझे, इतना लंबा काम तो नहीं करना। सर मैंने ना ये सारे ऑप्शन चेक कर करके देखे थे, तो सी वाले में वो सबसे आ रहा ज्यादा था सच्ची मेरा। वैल्यू आ रही है, वो ठीक है। मैं कुछ और सोच रहा था, करूं तो करूं भी समझ में नहीं आ रहा इसमें मुझे। सिंपल तरीका ये, जबरदस्ती इतना लंबा नहीं खींचना मुझे। या हो सकता है ये भी यही चाह रहे हो कि तुम रख के देख लो। सर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके सीधे ही आ जाएगा ना। क्या चीज? के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो ना, इक्वल टू 0 करके सीधा आ जाएगा। अरे नीचे स्क्वायर है, इतना लंबा कौन करेगा डिफरेंशिएशन? ज्यादा नहीं क्वेश्चन पड़ता। रूल, क्वेश्चन रूल लगा कांस्टेंट लो। कांस्टेंट तो हटा ही देंगे ना। कांस्टेंट कहाँ है? जो कांस्टेंट मान के कर दिया मैंने तो सी ए और सी बी को। अरे सी और सी भी वेरिएबल है, के कांस्टेंट होता है। क्या कर रहा है? सी ए सी बी वेरिएबल है। रुक,
बताता हूं, ऐसे करना है। पहले तो के ए जो है वो इक्वल टू हो जाएगा H प्लस इनटू कॉन्जुगेट बेस CB अपॉन एसिड CB बाय CA। पहले तो ये चीज आएगी, ठीक है। हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करो इसको। कहाँ गया, किधर है यार? किसमें सब्स्टिट्यूट करूं, कहाँ रखूं इसको मैं? फिर नीचे से एच प्लस कॉमन निकाल के अंदर सी ए प्लस सी बी अपॉन सी ए होल स्क्वायर बन जाएगा ना, उसको सी ए प्लस सी बी से काट देना। स्क्वायर है ना, फिर भी हट हट क्यों नहीं रहा वो चीज? नीचे से सिर्फ सी ए प्लस सी बी बचेगा अकेला। वैसे कॉन्सेंट्रेशंस का फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि बफर तो रेजिस्ट करेगा ना पीएच में चेंज। अरे वो ठीक है, वो ठीक है, मुझे सिर्फ H और PK चाहिए, CACP का टंटा चाहिए ही नहीं, हटाना है वहां से। कैसे हटाऊं? तो फिर उनको कांस्टेंट मान लो ना, जब उनका फर्क ही नहीं 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 मान सकता ना। मैक्सिमम पीएच पे दोनों इक्वल होते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी पे। हाँ, एक मिनट, मजाक चल रहा है क्या? ये आंसर है क्या, पीएच इक्वल टू पीके? यस सर। जबरदस्ती, उनका हाँ एक्सप्रेशन के चक्कर में पड़े हुए हैं। हाँ जी, ठीक है। ये कैसे पता चला कि मैक्सिमम पे अरे यही तो CACB? बताया था, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। इधर बताओ, जब मैंने फॉर्मूला डिराइव करवाया था मैक्सिमम बफर कैपेसिटी वाला, फॉर्मूला क्या था? जो इन लोगों ने कदर टट्टी की हुई है वो नहीं, ये देखो जरा, 2.303 into sum of concentration of buffer components upon product of concentration of buffer components, राइट? ये होता था, राइट? अभी एक तरीके का एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, जिसका पीक जो आता है वो पीक पे A इक्वल टू B हो जाता है, अच्छा, उसे बोलते हैं मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। ठीक है। बस फिर तो कुछ भी नहीं था ये। वही जबरदस्त उनका फॉर्मूला लेके बैठे हुए, मैं वही सोचा बेटा इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो करूँ किस चीज के अंदर? सब कुछ तो करके रखा है इन लोगों ने, सीधे ही आंसर आ गया फिर तो। ऐसे में फ्लैट फालतू चीज, अपना एक्सप्रेशन देकर रखा है, चक्कर में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हम्म है। 'बह बह के पूरा दिमाग बाहर निकल के आ गया। ओके, 34, नो सर, 35, नो सर, 36, नो सर, 37, नो सर, 38, नो नो, सर, 39। नो सर। बता दो सर। कौन सा? 39। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, पहले निकाल ले डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। सर सीधे ही उधर से ही करना है बस। हाँ, इंटू CH कर देना, हो जाएगा। ओके। ठीक है, फोर्टी। नो सर। साला मेरी ईयर का क्वेश्चन डाल दिया। 41। सर मुझे ना वो बता दो, सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट ये क्या होता है, मतलब फर्स्ट सेकंड वाला? अगर मान ले पॉलीप्रोटिक एसिड है, तो हाँ पहला जी, H प्लस पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया, उसे बोलते हैं फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। अच्छा।
दूसरा H प्लस सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट, तीसरा H प्लस थर्ड अच्छा इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है बस फिर। ठीक है 41 और हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट। मतलब आधा आधा ही न्यूट्रलाइज हुआ है पहला पहला H प्लस। ओके ठीक है। ठीक है 41 और एक मिनट, सेकंड हाफ इक्विवेलेंस मतलब सेकंड वाले का हाफ हुआ है ना? सेकंड वाले का हाफ हुआ है। ठीक है। ठीक है 41 नो सर। 42 नो सर। 43 नो सर। 44 नो सर। 45 नो सर। 46 ये थोड़ा सा बता दो। ये भी हो गया बस सेकंड हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है 47 सर। 47 48 49 में से ना कोई एक करा दो मेरे को ना, इंडिकेटर वाले नहीं आते। कुछ खास नहीं है वैसे, बता रहा हूँ कुछ खास नहीं है, करना वही जो पहले करते आ रहे हैं। ऐसे 48 करता हूँ ठीक है। एसिड बेस इंडिकेट बोल लेने दे यार कम से कम। हाँ जैसे एसिड बेस इंडिकेटर है, पीके दे के रखा, उसका इस्तेमाल हम लोग डिस्टर्ब नहीं करने वाले। अब बोला एट व्हाट कंसंट्रेशन रेशियो द इंडिकेटर शो कलर हाफ वे बिटवीन दोज ऑफ इट्स एसिड एंड बेस पार्ट। सिंपल है, जो इंडिकेटर है हमारा वो आधा आधा ही न्यूट्रलाइज हुआ है राइट। अच्छा। HIN टूट के बनेगा H प्लस प्लस IN नेगेटिव। तो इसका जो Ki है कितना है 10 की पावर माइनस 5.5, ये इक्वल टू H प्लस जो सोल्यूशन का H प्लस है इंटू IN नेगेटिव अपॉन HIN। अब हाफ वे कलर बोला है मतलब ये दोनों बराबर बराबर हो चुके हैं, हटाओ इसे, H प्लस आ गया। एक मिनट, हाफ वे कलर का मतलब क्या होता है ना? आधा आयोनाइज आधा अनायोनाइज्ड। इसका अच्छा कलर ठीक अलग है। होता है, इसका कलर अलग होता है ना। हाँ जी। ठीक है अब H प्लस आ चुका है अपना हाफ वे कलर हम्म वाला, दूसरे के K में डाल देते हैं। एस्टेयर कितना है 10 की पावर माइनस 4.75, H प्लस कितना आ रहा है 10 की पावर माइनस 5.5 इंटू एसीटेट अपॉन एसिड। हम्म, अब हो जाएगा सॉल्व। हाँ जी। एक बार ना बस 47 भी करके बता दो। ओके सेम टू सेम क्वेश्चन है। खैर ओके सर 47 शायद क्लास में नहीं कराया हुआ आपने। हाँ कराया हुआ है ठीक है। एसिड फॉर्म रेड है और बेसिक फॉर्म ब्लू है, मतलब HIN जो है वो रेड है हाँ जी। और IN नेगेटिव ब्लू है। करेक्ट, इक्वेशन तो वही है। बस ठीक है। 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इक्वल टू H प्लस इंटू IN नेगेटिव अपॉन HIN। ठीक है, करना तो हाँ वही जी है जो ठीक। हमेशा करते आ रहे हैं, राइट डिसीजन कांस्टेंट नथिंग एल्स। ठीक है ठीक है। ओके 49 हो जाएगा। 50 नो सर।
ओके 50 के ऊपर कितने लोगों ने नहीं किया है? मैंने और मैंने करने थोड़े से मोर देन वन वाले, अगर किसी और ने किए तो थोड़ी सी करा दो। किसने किया मोर देन वन? नो नहीं किया है ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर आप भी थोड़ा रेस्ट कर लो, कल कर लेंगे। हाँ, वही सोच रहा हूँ मैं अभी। एक और वैसे ज्यादातर क्वेश्चन मुझे जो दिख रहा है मुझे, मतलब ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत नरेंद्र अवस्थी को और कहते हैं वो आसपास करके रखा है। क्या हार मान बोल? गलती से उठ गया सर, नहीं कुछ नहीं। ठीक 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 ओके चलो कोई ना, बढ़िया है। सर जी ये क्वेश्चन सच में जी एडवांस लेवल के हैं? पता नहीं, मुझको सरप्राइजिंग नहीं लग रहे हैं। मेरे को भी, मुझे मतलब वो नहीं लगा जितने होने चाहिए। मतलब कुछ नया टाइप का नहीं लगा मुझे कि हाँ एडवांस कुछ नया टाइप का मटेरियल है सर। ये हम्म, थर्मो का फिर भी इसमें अच्छा था, थर्मो फिर भी लग रहा है लेवल टू एडवांस लेवल का है। हाँ जी। थर्मो का लग रहा है, फिर भी स्टेट्स ऑफ मैटर का भी लगेगा। आयनिक को पता नहीं क्यों हक दिया, आयनिक में वही जेनरिक क्वेश्चन है जो हम यहाँ देखते आ रहे हैं हम लोग आज तक। कुछ नया नहीं बनता क्या आयनिक में आजकल? जेई मेन भी वही रिपीट कर रहा है, एडवांस भी वही रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। आयनिक में यार मार्केट में कुछ नया आया ही नहीं अभी तक, लगता है। हमारे टाइम पे ना आ जाए बस। दुआ करो आ जाए, तुम लोगों से हो जाए और किसी और से ना हो, सिंपल सी बात है। हम्म। जितनी टफ चीजें है ना, उसकी दुआ करो कि वो आए और तुमसे हो, हम्म। है ना? सबसे नहीं होगी ऐसे, आयनिक सबके बस की नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, आयनिक सबके बस की नहीं है, चाहे कोई भी हो। करना कुछ खास नहीं होता, बस नॉलेज होनी चाहिए के बी की, उनकी वैल्यू रखो और सॉल्व कर दो, बट फिर भी सबके बस की नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। हम्म। ठीक है, चलो। एक क्वेश्चन था, मैं भूल गया था। सर मोल कंसेप्ट से है कुछ क्वेश्चन मेरे। कुछ क्वेश्चन है मूल कंसेप्ट के लेवल टू के? यस सर, इसी में से। एक मिनट, पूछ ले भाई, देखता हूँ जरा क्या है। लेवल टू ही है ना, लेवल वन तो नहीं? 6 नंबर, लेवल 2 2। अच्छा, तो इक्विवेलेंट आ गया, एक मिनट। चैप्टर वन लग रहा है ये। फर्स्ट हाँ चैप्टर है सर। हाँ लेवल टू है, हाँ सही है। कौन सा क्वेश्चन है? 6 देखना सर। सिक्स्थ? 6। इसमें ये एक मिनट, इसमें क्या दिक्कत हो गई? यस सर। ऑल राइट, चलो। एवरेज डेंसिटी तो यूनिवर्स इतनी है, assume that is only H atom. What is the average volume of the space containing one H atom? पहले एक H atom का मास निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा 1 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, राइट? हम्म। ओके, यस। यहाँ तक हो गया। अब एक काम करो, ये एवरेज एक मॉलिक एच एटम का मास हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी 3 × 10⁻⁻29। यस सर। बस दैट्स द आंसर, खत्म। ये ml में आ जाएगा, डिवाइड बाय 1000 लीटर हो जाएगा। इसको और 1000 से मल्टीप्लाई कर दे यार, बस दैट्स इट, इतना ही है। ठीक है सर। ठीक है, और किसी को डाउट है कुछ इसमें, जिसने किया हो तो? सर 9।
कौन सा? 9th। ओके, O18 का रेशियो ग्रेटर है, राइट? तो एवरेज एटॉमिक मास 16 से ज्यादा हो जाएगा, राइट? अगर O18 का रेशियो ग्रेटर है तो एवरेज एटॉमिक मास भी 18 के आसपास आएगा, 16 से ज्यादा हो जाएगा, सिंपल। ठीक है। यस सर। टेरेस्ट्रियल मतलब O16, मीटरॉइड मतलब O18, सिंपल रख इसको। ठीक है। हाँ, सिंपल है ना? ठीक है। तो 15 और 16। 15 और 16। एस्टाइलिन, बेंजीन, अरे तो उससे कर ले जो उसमें सिखाया था, स्टेट्स ऑफ मैटर में। एस्टाइलिन है ना? यस सर। C2H2। यही है, 1 मोल मान के चल। यस। ठीक है। ठीक है। 1 मोल में से x कटेगा, इसका x/3 बनेगा। टोटल कितने हो गए? 1 - 2x/3, राइट? यस सर। अब बता, 1 मोल तूने लिया एस्टाइलिन, उसका मास कितना होता है? 26 होता है। 26/1 - 2x/3 इक्वल टू कितना है एवरेज मोलर मास? 60। यस सर। सॉल्व करते x की वैल्यू आ जाएगी, वही है। ठीक है, कर ले। क्लियर है? यस मिडली वो सर भी। अच्छा, समझ में तो आया कराना क्या है? जी सर समझ आ गया। ठीक है। और कोई 16 भी है क्या? 16 ऑफ सेम क्वेश्चन ही हो गया। यस सर। 16 ऑफ सेम क्वेश्चन। हाँ, ट्राई कर लूंगा सर 16। नहीं सेम ही तो हो गया। 2HF से H2F2 बन जाएगा, बस दैट्स इट। करना तो वही है, राइट? ओके, चलो गाइस, क्लास यहीं पे एंड करता हूँ, मेरे से ज्यादा और हो नहीं रहा है। ठीक है, कल मिलते हैं सही सलामत। हाँ जी। ठीक है। और अभी सुनो, अभी कोई बाहर मत निकलना घर से फिलहाल। ठीक है। और इंस्टीट्यूट आओगे तो मेरे पास फिलहाल मत आना, नहीं तो फिर तुम लोग कोल्ड हो जाएगा। मेरे को बहुत गंदा वाला हुआ है। ओके सर। ठीक है। Yes, sir.